हेलो एवरीवन। आज हम लोग आपके लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग केस स्टडी लेके आए हैं जो कि आपका डैम सीपेज या मॉइस्चर रिलेटेड है। यहाँ पे जो इशू था वो था कि एक बहुत ही हाई राइज बिल्डिंग के 5th फ्लोर में क्लाइंट फेस कर रहे थे कि उनके प्रेयर हॉल के सीलिंग से वाटर ड्रिपिंग होता था। क्लाइंट 6 मंथ से वाटर ड्रिपिंग का प्रॉब्लम फेस कर रहा था। उसने कुछ वाटरप्रूफिंग वेंडर से कोटेशन मंगाया, जिसके अकॉर्डिंग कॉस्ट ऑफ रिपेयर अराउंड 1.5 लाख था। रिपेयर टाइम भी 20 to 25 डेज लगता, जिसमें कि उनका सीलिंग भी डैमेज होता। और ये एक शॉर्ट टर्म सोल्यूशन है, क्योंकि इसमें एक्चुअल सोर्स आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से सिमिलर प्रॉब्लम फिर से रीऑकर कर सकता है। इसके बाद क्लाइंट ने मैगजे यानी हमें अप्रोच किया। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग जाके वहाँ पे इंफ्रारेड स्कैनिंग किए सीलिंग पे। तो हम लोग को मिला कि सीलिंग पे आपका कॉन्सेंट्रेटेड मॉइस्चर प्रेजेंस था, जो इंडिकेट करता है कि सीलिंग के ऊपर यानी कि ऊपर वाले फ्लोर के फ्लोरिंग के नीचे पे आपका मॉइस्चर प्रेजेंस है, जो कि इनके प्रेयर हॉल के सीलिंग को अफेक्ट कर रहा है। तो फिर हम लोगों ने कुछ इनिशियल ऑब्जर्वेशंस किए, जिससे ये पता चला कि उस एरिया में या फिर एडजॉइनिंग उसके एरियाज में कोई भी प्लम्बिंग लाइंस लेड नहीं थे, ना कि उसके आसपास के एरियाज में कोई प्लम्बिंग डक्ट या शैफ्ट वॉल्स थे। रूफ में उस एरिया से कोई भी रेन वाटर आउटलेट पाइप नहीं था, और 7th फ्लोर से भी कोई वाटर सीपेज नहीं था 6th फ्लोर में, जो कि एडजेसेंटली उस अफेक्टेड एरिया के ऊपर था। We decided to inspect the 6th फ्लोर और हम लोग ने ये ऑब्जर्व किया कि जो अफेक्टेड एरिया था उसके पास में एक ओपन बैल्कनी एरिया था जहाँ पे प्लांट्स लगे हुए थे, और एक विंडो लेज एरिया था, और कुछ ही दूरी में एक बाथरूम एरिया था। सो नाउ द सोर्स कुड बी फ्रॉम एनीवेयर। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोग ने ये भी ऑब्जर्व किया कि वॉल सरफेस पे माइनर एफ्लोरेसेंस था, जो कि अफेक्टेड सीलिंग सरफेस के जस्ट ऊपर में था। सो नाउ कमिंग टू द पॉसिबल ऑल्टरनेटिव्स ढूंढने के लिए हम लोग ने थर्मल स्कैनिंग किया टू डिटेक्ट द सोर्स ऑफ लीक और द वाटर पाथ। हम लोग ये भी ऑब्जर्व किए कि उस वॉल के राइट साइड में एसी इंस्टॉल था, जिसका ड्रेनेज पाइप कॉन्सील में रन कर रहा था, राइट फ्रॉम द राइट साइड टू द एक्सट्रीम लेफ्ट साइड and terminating into the balcony area. Now we started the thermal imaging with the help of IR camera and observed high moisture presence along the concealed AC drain pipe around the wall, showing efflorescence. So it could either be a leak or a damage in the concealed AC drain pipe, जिसके कारण से आपका 5th फ्लोर वाला सीलिंग अफेक्ट हो रहा है, क्योंकि एसी का ड्रेन पाइप आपके कॉन्सिल में रन कर रहा था और उसका सिर्फ दो ही एंड हम लोग को विजिबल था, एक आपके इनसाइड वॉल साइड में और एक आपके बैल्कनी साइड में। इसके लिए वी डिसाइडेड टू परफॉर्म सम नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग टू कंफर्म दैट द लीक वाज फ्रॉम एसी ड्रेन पाइप। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग ने एसी ड्रेन पाइप में 1.5 लीटर पानी पोर किया और उसका टर्मिनेटिंग एंड में हम लोग 15 मिनट्स तक ऑब्जर्व किए, और ये रिजल्ट मिला कि उसमें से सिर्फ 500 ml पानी ड्रेन आउट हुआ। उसी टाइम स्पैन के दौरान आपके नीचे वाले सीलिंग सरफेस में वाटर ड्रॉपलेट्स का फ्रीक्वेंसी भी बढ़ गया था, जो कि इंडिकेट करता है कि मोर वाटर has reached the ceiling surface due to any leak or improper joint in the drain pipe. Now for more understanding of the issue, हम लोग ने उस AC में एक alternate drain pipe इंस्टॉल किया, और हम लोग क्लाइंट को ये सजेस्ट किए कि वो एक हफ्ता तक नॉर्मली अपना AC ऑपरेट करते रहे। इसके दौरान हम लोग ने डे बाई डे ग्रेजुअली ऑब्जर्व किया और ये नोटिस किया कि नीचे वाले अफेक्टेड सीलिंग से वाटर ड्रॉपलेट्स का गिरना धीरे धीरे कमता गया, एंड ऑन द 5th डे इट वाज कंफर्म बाय द क्लाइंट दैट नो वाटर ड्रॉपलेट वाज नोटेड। ऑन द सेम डे हम लोग ने 6th फ्लोर के एग्जिस्टिंग एसी ड्रेन पाइप को एसी के साथ फिर से रिकनेक्ट किया, ठीक वैसे ही जैसे वो पहले था,
and we suggested the client to operate the AC normally. Now on the 8th day, 5th फ्लोर के क्लाइंट से फिर से कंप्लेन आया कि उनका वाटर ड्रिपिंग फिर से स्टार्ट हो गया, which reconfirmed that there was an existing leak in the AC drainage pipe. क्योंकि एसी का करंट ड्रेन पाइप का मैक्सिमम हिस्सा वॉल और फ्लोर में कंसील था, इसीलिए इकोनॉमिकल और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से उस ड्रेन पाइप को रिप्लेस करना पॉसिबल नहीं था. Hence, we recommended the client to install a new drain pipe towards the room corresponding to the 6th floor air conditioner wall and then placing it towards the duct nearby. We recommended use of half-inch UPVC or CPVC pipe with company approved sealant only. यूजुअली इस टाइप के केसेस में पीपल जनरली वाटरप्रूफिंग वेंडर्स को हायर करते हैं फॉर रेक्टिफिकेशन, जो कि विजुअल डैमेज को देख के उसके नेगेटिव साइड से उसको ट्रीटमेंट देते हैं. पर जब आप नेगेटिव साइड से उसको ट्रीट कर रहे हैं तब आपका जो सोर्स ऑफ एक्चुअल मॉइस्चर है वो आपका कभी बंद नहीं होता. तो जब भी वाटरप्रूफिंग मेम्ब्रेन का रिटेनिंग कैपेसिटी घट जाएगा तब फिर से वो वाला प्रॉब्लम आपका रीऑकर करेगा. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फर्स्ट ऑफ ऑल टू डिटेक्ट एंड रेक्टिफाई द मेन सोर्स. आपका सोर्स बंद हो जाएगा तो आपका पानी बंद हो जाएगा, तो उसके बाद में आपका फिर प्रॉब्लम भी बंद हो जाएगा, which is in comparison much more better to the waterproofing systems which is applied on the negative side. So आप लोगों ने ये देखा कि जो सोल्यूशन हम बताते हैं उसमें रिपेयर कॉस्ट अराउंड 10,000 रुपीज़ है, जो कि बहुत ही कम है इन कंपैरिजन टू द कोटेशन प्रोवाइडेड बाय द वाटरप्रूफिंग वेंडर. इसमें रिपेयर टाइम भी कुछ घंटों का या फिर मैक्स टू मैक्स एक दिन का है. हम लोग नॉन डिस्ट्रक्टिव मेथड फॉलो करते हैं और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन देते हैं, क्योंकि आपका प्रॉब्लम का एक्चुअल सोर्स इसमें आइडेंटिफाई होता है. हेंस वी बिलीव इन 3L मोटो: लो कॉस्ट ऑफ रिपेयर, लीस्ट डैमेज एंड लॉन्ग टर्म सोल्यूशन. So with the help of this case study, we wanted you all to be aware of the correct process of solving any damp related issues.